नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और आज का मुद्दा है आयोगों में शुरू ताजपोशी, निगम में टूटेगी खामोशी। मध्य प्रदेश में सियासी नियुक्तियों का इंतजार अब खत्म होता दिख रहा है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए। मतलब आयोगों में ताजपोशी शुरू हो गई। अब निगम मंडलों में आखिर और कितना इंतजार? क्या खामोशी टूटने वाली है? उसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो फिर यह भी है कि दो और आयोग, बाल आयोग और दूसरा महिला आयोग। महिला आयोग आपको याद होगा कि शोभा ओझा जब कमलनाथ के समय उसकी अध्यक्ष बनी, उसके बाद वो विवाद में आ गया। उसके बाद से लगातार खाली है, वहां पर नियुक्ति किसी की हुई नहीं। विपक्ष भी आरोप लगाता रहा इस बात को लेकर। लेकिन खबरें ऐसी है कि दो आयोगों के नाम तो आप देख ही रहे हैं। कैलाश जाटव को बनाया है अध्यक्ष और दूसरी तरफ रामलाल रोतेल को अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष बनाया है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव हो सकती, बात कर रहे हैं हम, हो सकती है। और दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो बाल संरक्षण आयोग की हम बात कर रहे हैं तो निवेदिता के नाम की चर्चा है। और ये आदेश हो सकता है, जब हम खबर आप देख रहे होंगे हमारी, तो उसी बीच में दो और आदेश आपके सामने जाए। लेकिन निगम मंडल में और कितनी इंतजार करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप देखिए एक खास खबर। लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में सियासी नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो गया है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग में नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए हैं। पूर्व विधायक कैलाश यादव को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के तौर पर पूर्व विधायक रामलाल रौतेल की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही आयोग में सदस्यों की भी नियुक्तियां कर दी गई हैं। इन पदों पर संगठन से जुड़े बड़े चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है। इसे सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं, बड़ा सियासी संकेत माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से सक्रिय नेताओं और कार्यकर्ताओं को अब पद और पहचान देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप भरोसा रखिए, समाज के श्रेष्ठ लोगों को, अच्छे लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलें, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सामूहिक निर्णय के साथ आगे भी ऐसे ही निगम मंडलों की और आयोगों की घोषणा करेंगे। दो आयोगों से शुरू हुई ये ताजपोशी अब बड़े विस्तार की ओर बढ़ती नजर आ रही है। अब नजर महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग और दर्जनों बोर्ड निगमों पर है। बीजेपी इसे 2028 की रणनीति के तौर पर देख रही है, तो कांग्रेस ने इस पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान हटाकर अपने लोगों को एडजस्ट करने में जुटी है। निगम मंडलों में जो नियुक्तियां हुई हैं, ये नियुक्तियां नहीं है, ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। और जो है, जब जो है सरकार के लगभग जो है 4 साल पूरे होने की स्थिति आई है, तब लोगों को छांट कर ये रखने की जो कोशिश है, ये केवल राजनीतिक बैलेंस बनाने की कोशिश है और इससे कोई जो है परिणाम सामने आने वाले नहीं है। आयोगों में शुरुआत हो चुकी है। अब निगम मंडलों में भी खामोशी टूटने के संकेत है। सवाल सिर्फ नियुक्तियों का नहीं, उस सियासी संतुलन का है जो संगठन और सरकार के बीच बनाया जा रहा है। अब नजर इस बात पर है कि आगे किन चेहरों को मौका मिलता है और किन्हें इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि यही फैसले आने वाले वक्त की सियासत की दिशा तय करेंगे। तो ये बात तो सच है कि नियुक्तियां जिनकी चर्चा थी लंबे अरसे से, उसकी शुरुआत हो गई है। और शुरुआत जब हुई तो जातिगत समीकरणों को भी हम देख सकते हैं कि जनजाति जो आयोग है उसके अध्यक्ष की सबसे पहले घोषणा हुई, अनुसूचित जाति के आयोग की घोषणा हुई, दो और होना है अभी, जिसमें महिला आयोग की हम बात करें या बाल संरक्षण आयोग की, इनकी नियुक्तियां भी होना है। और वो पत्र कभी भी किसी भी पल सामने आ सकते, हो सकता है जब हम और आप चर्चा कर रहे होंगे उसी दौरान वो दो नियुक्तियां भी दिखाई दे सकती है। लेकिन निगम मंडल के लिए शायद थोड़ा और इंतजार करना होगा। पर जो उम्मीद की किरण एक जागी है उन कार्यकर्ता नेताओं में जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, शायद ये सोचेंगे कि अब जल्द उनकी ताजपोशी भी होगी। लेकिन इन नियुक्तियों में एक चीज़ और दिखी है कि पूर्व विधायकों को मौका मिला। अब चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले देखते हैं बंसल न्यूज के 3 सुलगते सवाल। नियुक्तियां संगठन मजबूती का संकेत या सियासी संतुलन साधने की कोशिश? क्या आयोगों के बाद निगम मंडलों में भी बड़े पैमाने पर ताजपोशी होगी?
क्या ये कदम भारतीय जनता पार्टी की 2028 की चुनावी तैयारियों का हिस्सा है? स्वाभाविक है, जब भी चुनाव होते हैं तो उससे पहले ये नियुक्तियां होती भी है और उसका हिस्सा तो बनेंगी। अब मिलिए उन मेहमानों से जो मेरे साथ आज मौजूद रहेंगे। संदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका बहुत स्वागत है। साथ ही जुड़ रहे हैं पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। पंकज जी आपका बहुत स्वागत है। उमेश त्रिपाठी जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी, बहुत कांग्रेस के। उमेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूँगा। ये बात तो हम लंबे समय से चर्चा होती रही कि निगम मंडल की, हालांकि बंसल न्यूज ये कहता रहा, अभी भी हम यही कहेंगे कि शायद हो सकता है निगम मंडल के लिए और इंतजार करना पड़े। पर जैसा मुख्यमंत्री ने हमसे चर्चा में भी ये कहा था कि धीरे धीरे कर हम नियुक्ति करेंगे, तो आयोग जो लंबे अरसे से खाली पड़े थे, शोभा ओझा के जाने के बाद महिला आयोग तो आज तक नहीं भर पाया, बीच में काफ़ी विवाद हुआ। क्या लग रहा है आपको, इन नियुक्तियों को कैसे देख रहा है? इसमें एक चीज़ और दिखाई दे रही है, पूर्व विधायकों को मौका मिला। देखिए मनोज जी, बीजेपी संतुलन बनाने की राजनीति पर काम करती है और सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल रहे, ये कोशिश होती है। और ये भी प्रयास होते हैं कि जो पुराने नेता हैं उनमें कहीं असंतोष ना बढ़ जाए। तो नियुक्तियों में तो आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। जो दोनों पूर्व विधायक हैं उन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। जैसा आपने कहा कि 2 और आयोगों की अध्यक्ष की नियुक्ति संभावित है, ये हो सकती है। सीधी बात ये है राजनीति में मनोज जी कि जो नेता घर बैठा हुआ है या इसके पास संगठन की बड़ी जिम्मेदारी नहीं है और उसे आप कोई काम नहीं देंगे, तो क्या असंतोष पनपने की आशंका तो संगठन के अंदर रहती है कि अगर मान लीजिए हमने प्रभावशाली नेता जिसका जनाधार रहा है या जो डिजर्व करता है उसको अगर हम पद नहीं देंगे तो असंतोष बढ़ जाएगा। मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर ये कोशिश चल रही है कि पुराने नेताओं को और नए नेताओं को सत्ता में अगर हिस्सेदारी नहीं मिल रही तो संगठन में मिल जाए, और जब संगठन में नहीं मिली तो फिर ये आयोग हैं, आयोग में नियुक्तियां हो जाएं, मंडल में। अभी तो आयोग की नियुक्ति की बात है, जैसा आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि किस्त दर किस्त हम नियुक्तियां करेंगे, तो ये नियुक्तियां शुरू हो गई हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये नियुक्तियां तेज रफ्तार इनकी तेज हो सकती है, क्योंकि अभी 2 और आयोग होना और उसके बाद मुझे लगता है कि बंगाल चुनाव के नतीजे के बाद निगम मंडलों की नियुक्तियां संभावित हैं। जी पंकज जी, और निगम मंडल में कितना इंतजार रहेगा? हालांकि आयोगों की 2 नियुक्तियां तो दिखाई दे रही है और खबरें ये है कि कभी भी हम चर्चा कर रहे हैं उस बीच में 2 और आयोग के लेटर हमारे सामने आ सकते हैं। लेकिन क्या इसको देखें, और ये भी समझ आ रहा है कि पूर्व विधायकों को मौका दिया, यानी जो सीनियर लीडर है उनकी भी किस्मत खुलने वाली। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता भाग्यशाली होता है और इसलिए और सारे कार्यकर्ताओं की सबकी तो किस्मत खुली है क्योंकि हमको जनता की सेवा करने का अवसर मिला जी। ज्यादा किसी दायित्व विशेष का प्रश्न, जैसे आज कैलाश जी और रामलाल जी को दायित्व मिला, तो दोनों लोग अनुभवी हैं। रामलाल जी तो 2010 में भी इसी पद पर रह चुके हैं। कैलाश जी हमारे विधायक थे गोटेगांव से, और बाद में जो हमारा भाजपा का एससी मोर्चा इसके निवृत्तमान अध्यक्ष थे। इसके पहले तब कैलाश जी अध्यक्ष थे। कल योग से प्रशिक्षण में दोनों लोग हमारे साथ भी थे। तो विशेष सिर्फ इतना था मनोज जी के भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत स्पष्ट है, हर काम के लिए कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता के लिए काम। और कार्यकर्ता की अभिलाषा एक ही है कि सबसे पहले देश फिर दल। इन 2 विचारधाराओं पर दल और कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी और भाजपा कार्यकर्ता काम करता है। और जब भाजपा कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी दोनों के काम करने के उद्देश्यों में कहीं भी निजी स्वार्थ का विषय है ही नहीं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं कि किस कार्यकर्ता को अब क्या भूमिका मिली। और हर कार्य, जैसा मैंने आपसे आग्रह किया कि हर काम के लिए कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता के लिए काम, ये हमारा पुराना सिद्धांत, इस पर हम काम करते हैं। और ये संगठन नियुक्ति है, सारे कार्यकर्ता इस बात को समझते हैं। यदि आयोग है तो कोई एक कार्यकर्ता को दायित्व मिलेगा, बाकी सदस्य हो सकते हैं। जहां उपाध्यक्ष की स्थिति में आप उपाध्यक्ष होते हैं। यदि निगम मंडल की आप बातचीत करते हैं, जहां तक निगम मंडल का आपने उल्लेख किया मनोज जी, तो बिल्कुल सही समय पर नियुक्ति करेंगे। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो स्क्रीन पर नहीं है, त्रिपाठी जी के अलावा सज्जन, उनका गणित में समझ नहीं पाया कि अभी 2.5 साल भी पूरे नहीं हो गए थे, 4 साल सरकार के हो गए, तो कौन सा गणित लगाया गुप्ता जी जो बाइट दे रहे थे। आप थोड़ा गणित मनोज जी मिले, आपके तो अच्छे मित्र, दुरुस्त करिएगा उनका गणित। ये प्रभु इतनी तेज कहाँ चल रहे हो आप? मैं भी सुन रहा था, हो सकता है वो समझ नहीं पाया हूँ पहले की सर, मतलब कुछ रहा होगा, लेकिन उन्होंने 4 साल कहा था। जी मनोज जी वो पर्याप्त समझदार है। अब वो राम ने कहती थी, हम भी उनको जानते हैं। तो ऐसी स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, वो सामंजस्य नहीं है असल में कांग्रेस पार्टी में, इसलिए उनको पता नहीं चलता है कि 2.5 साल क्या, 4 साल क्या। तो ये भाजपा के विषय है और भाजपा इन विषयों को सही समय पर सही कार्यकर्ता के साथ हमेशा हल करती है, आगे भी हल करेगी। सही समय पर सही
व्यक्ति की नियुक्ति आप कर देते हैं। शरद द्विवेदी जी भी मेरे साथ जुड़ गए हमारे न्यूज हैंड। सर आपका भी बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और मैं एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं सर कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी पर आपके पास लौटता हूं, समझता हूं इन नियुक्तियों को। उमेश जी, गुप्ता जी की बात कर रहे थे चतुर्वेदी साहब कि उन्होंने 4 साल की बात कर दी। खैर उस पर हो सकता है कई बार हो जाती गलतियां, लेकिन कैसा देख रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी की नियुक्तियां? मसला उनका है, लेकिन इन नियुक्तियों को कैसा देखती कांग्रेस? ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है साहब। 2.5 साल गुजर गए, कार्यकर्ता झंडा डंडा लेके इनका खड़ा रहा, 2.5 साल तो कुछ दिया नहीं। और जब 2.5 साल बाद असंतोष पूरे पराकाष्ठा पे है तो उन्होंने ऊंट मुंह में जीरा देके कुछ शांति करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि मेरे आरएसएस में और भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे मित्र हैं। सब में इतनी विशाल मात्रा में इस समय असंतोष है कि वो कहते भैया हम लोग तो सिर्फ दरी फट्टा उठाने के लिए रह गए हैं और मलाई जो है कुछ भोपाल में बैठे लोग काट रहे हैं। जो ब्लॉक स्तर का इनका कार्यकर्ता है, जो जिले स्तर का कार्यकर्ता है, तो भारी असंतोष है। ना विधायक उनकी सुनता है, ना पुलिस उनकी सुनता है, ना नगर पालिका का कोई छोटा मोटा अधिकारी उनकी सुनता है। तो लोग ये कह रहे हैं भैया कि सरकार हमारी चल रही है कि प्रशासनिक अधिकारियों की चल रही है, और यही गुहार इनके विधायक भी लगाते रहे। लेकिन जब देखा कि असंतोष बढ़ रहा है तो उन्होंने 2 संवैधानिक पद, जो एक जो SC/ST कमीशन है और एक जो शेड्यूल ट्राइब कमीशन है, ये दोनों संवैधानिक पद हैं, इस पे नियुक्ति नहीं कर पाए। शोभा ओझा के बाद आज तक महिला आयोग पे नियुक्ति नहीं कर पाए। वो स्टेटरी बॉडी है, मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ रोज और उत्पीड़न हो रहा है, उसकी शिकायत करने कहीं जाती नहीं, पुलिस इनकी सुनती नहीं है। और आज प्रदेश में महिलाओं के प्रति अराजकता की स्थिति है, कानून व्यवस्था महिलाओं के लिए बिल्कुल छिन्न भिन्न हो चुका है और पूरे प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं। उसकी नियुक्ति नहीं कर पा रहे सरकार, क्योंकि इनके यहाँ स्वयं कोई सामंजस्य नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में। अपनी ढपली अपना राग, अधिकारी माल खा रहे हैं और इनके विधायक भी बेचारे क्या करें। मैं आपकी बात का जवाब नहीं पा रहे हैं। पंकज जी से लूंगा, लेकिन शरद जी कैसा देख रहे हैं आप? 2 नियुक्तियां है, हालांकि हो सकता है आप और हम जब चर्चा कर रहे हैं तो 2 और नियुक्तियां, बाल संरक्षण आयोग और महिला आयोग की नियुक्तियों के पत्र जारी हो जाए, होना ही है, थोड़ी बहुत देर में हो जाएंगे जारी। पर क्या इसको ये माने कि जैसा मुख्यमंत्री कह रहे थे बंसल जी से चर्चा में कि धीरे धीरे कर हम नियुक्ति करेंगे, तो क्या निगम मंडल का और इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, ये मैं कहूँगा कि ये तो बहुत, जिसको कहते हैं कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मतलब ये नियुक्तियाँ तो एक बहाना है। अब कार्यकर्ता को समझाना है, संगठन को गतिमान करना है, और इसलिए भले ही कांग्रेस ये आरोप लगाए कि 2.5 साल इंतज़ार हो गया, लेकिन माफ़ कीजिएगा, मैंने इसके पहले बीजेपी में 1-1 वर्ष पहले, 6-6 महीने पहले नियुक्तियां होते देखी हैं। तो अब पैटर्न बदल गया है। कम से कम बीजेपी तो इसी पैटर्न को लेकर आगे बढ़ी है। इसके पहले की बीजेपी सरकार की मैं बात करूं तो अभी अगर 2.5 साल पहले भी ये चीज़ें शुरू कर दी गई हैं तो इसका मतलब है कि मैसेजिंग बहुत साफ़ है कि भैया जो लोग बैठे हैं, जिन्हें काम देना है, उन्हें काम दीजिए जल्दी से। कहीं कोई असंतोष है, कोई निराशा है, उसको दूर किया जाए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पहले चरण की वोटिंग, जो सबसे क्रूशियल राज्य है पश्चिम बंगाल के बाद, आज का दिन चुनना भी मुझे लगता है कि सिंबॉलिक है। यानी केंद्रीय संगठन ने अब राज्यों को ये हरी झंडी दे दी है कि आप अपनी सांगठनिक गतिविधियों को आगे बढ़ाइए। आपके पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, निगम मंडल हैं, इनको लेकर आगे बढ़िए। और आप मत भूलिए कि उत्तर प्रदेश के ठीक 1 साल बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है। अब जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो फिर अगले साल जो है, आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार बन चुकी होगी। एंड द मोस्ट क्रूशियल वन, सबसे महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश की पूरी फोर्स, छत्तीसगढ़ की तमाम राज्यों की पलटनें वहाँ डेरा डाल देंगी 3-4 महीने पहले, और उसके बाद मध्य प्रदेश की तैयारी है। तो ये विकलन आकलन समायोजन, बैंकिंग की भाषा में मैं कहूँ तो ये उसकी एक प्रक्रिया है। अब आपको न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि दूसरे बीजेपी रूल्ड स्टेट में भी इस तरह की गतिविधियां बहुत वॉर फुट पर देखने को मिलेंगी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और आज पश्चिम बंगाल के चुनाव चल रहे हैं, अभी पहला दौर का चुनाव हुआ है, तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि वहाँ तमाम सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पहली बार इतना अच्छा तमिलनाडु में भी हैवी बम्पर वोटिंग और जी देखने को मिला। संदीप जी, लंबा समय आपका भी हो गया। शरद जी जैसा कह रहे हैं कि बहुत पहले, ये बात सच है, कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की, खासकर निगम मंडल की नियुक्तियां 1-1.5 साल पहले हम देखते हैं, लेकिन पहले होना शुरू तो हुई है कम से कम। और जो आयोग, महिला आयोग लंबे समय से खाली पड़ा कहा जा रहा है, उसकी भी नियुक्तियां होने जा रही। तो बीजेपी इस बात को समझ रही कि एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कार्यकर्ताओं?
देखिए मनोज जी, स्वाभाविक सी बात है कि सत्ता में भागीदारी और संगठन में भागीदारी तो आपको कार्यकर्ता को देनी होगी। जैसा आपने कहा कि निगम मंडलों की नियुक्तियां कई बार 1 साल 1.5 साल पहले हुई हैं, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है और आगे लगातार बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि अगर असंतोष पनपने की आशंका होगी तो उसे आप रोक देंगे, क्योंकि नियुक्तियों का जब सिलसिला चलता है तो लोगों को उम्मीद जागती है कि अब मेरा भी नंबर आ सकता है। तो अपने नंबर के इंतज़ार में अगर कहीं असंतोष है तो वो सामने नहीं आता। मुझे लगता है ये जो 2 नियुक्तियां हुई हैं, फिर 2 नियुक्तियां होंगी, फिर 2-2 4-4 ऐसी होती नहीं, तो लंबा समय, 3-4 महीने का भी अगर समय लग जाएगा तो पार्टी कहीं कोई असंतोष होगा तो उसे दबा लेगी, और कार्यकर्ता जो उम्मीद लगाए बैठा है उसकी उम्मीद भी पूरी होगी। जैसे पंकज जी कह रहे हैं कि हर कार्यकर्ता को काम देने वाली बात, तो बीजेपी इस पर मंथन बेहतर तरीके से करती है और मुझे लगता है कि योग्यता के अनुसार वो काम भी देने की कोशिश करती है, कई बार चूक भी हो जाती है। जी जी जी, पंकज जी जवाब दीजिएगा उमेश त्रिपाठी जी की बात का। और ये भी है कि आप कह रहे हैं हर काम को हाथ, जिस तरह की आप बात कर रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि कई चर्चा ऐसी भी आई थी बीच में कि नए लोगों को ज़्यादा मौका मिलेगा, लेकिन आज की यदि 2 नियुक्तियों को हम देखते हैं तो दोनों पूर्व विधायक रहे हैं, लंबा उनके पास अनुभव है, अलग अलग दौर में अलग अलग स्थानों पर उनकी पदस्थापनाएं रही है। क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह की नियुक्तियां होंगी या नए लोगों को मौका मिलेगा? देखिए मनोज जी, कांग्रेस के हाथ की बात करें तो उनका तो काम तमाम कर दिया जनता जनार्दन ने, तो उसकी तो बात छोड़ दी, हाथ के साथ की तो बात वैसे समाप्त हो गया। दूसरा, कांग्रेस के मित्र भी हमारे स्क्रीन पे साथी त्रिपाठी जी कहते हैं कि उनकी बात होती है बीजेपी के लोगों, संघ के लोगों से। ये बड़ा पुराना डायरा है कांग्रेस पार्टी का। ये अपने दल की पीड़ा, गुटबाजी, खेमेबाजी, खानेबाजी, कबीलेबाजी प्रकट करने के लिए यही जुमला प्रयोग करते हैं। मतलब आप समझिए कि वो पार्टी जो 20, 22, 23 साल से जनता की सेवा करे, इसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, अभी ये भूल जाते हैं जब भी ये इस प्रकार के डायलॉग कांग्रेस के मित्र लोग आकर स्टूडियो में टीवी पर देते हैं कि शरद जी और मनोज जी आप दोनों गवाए, संदीप जी, त्रिपाठी जी की तो मेरी जानकारी नहीं था, मेरा परिचय नहीं था त्रिपाठी जी से। कांग्रेस ने कमलनाथ जी नियुक्ति कब करी मनोज जी निगम मंडल की? जब बहुमत बिगड़ा हो गया, पता था कि विधायक चले जाएंगे, तो आधी रात को नियुक्तियां हो रही हैं। जिनका नाम ओझा मैडम का बहुत जोर जोर से लिया जा रहा है, उनकी सबकी नियुक्तियां आधी रात को थी। मतलब जो सरकार नैतिक रूप से गिर चुकी थी, जिस सरकार के पास बहुमत नहीं था, जिसके साथ 28 विधायकों का समर्थन मिट चुका था, वो सरकार नियुक्ति जारी कर दी निगम मंडल की। सो रहे थे कमलनाथ जी 15 महीने, कर दी थी नियुक्ति उन्होंने, जो आज भारतीय जनता पार्टी से बैठ के कांग्रेस बातचीत कर रही है। कोई कह रहा है 4 साल, कोई कह रहा है 2.5 साल। अरे जब भी बात करो भाजपा पर तो एक बार ऐसे कांग्रेस को गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और फिर आरोप लगाना चाहिए। और ये इनके दल की दुर्दशा है मनोज जी, कि गुटबाजी, खेमेबाजी, खानेबाजी का ये कौन सी कांग्रेस है उमेश जी हमको नहीं पता। जीतू को दल, जीतू कांग्रेस की उमंग कांग्रेस, अरुण यादव कांग्रेस के, अजय सिंह कांग्रेस के, भूरिया कांग्रेस के, कमलनाथ कांग्रेस के, नकुलनाथ कांग्रेस के, जयवर्धन कांग्रेस, भांति कांग्रेस है मध्य प्रदेश में। तो ऐसी विडंबना कांग्रेस पार्टी के साथ है और वो भारतीय जनता पार्टी को टिप्पणी करे, लेकिन क्या है कि आप लोग की भी बाध्यता है। वो ये भी कह रहे थे कि ऊंट के मुंह में जीरा जैसी नियुक्ति, वो ये भी कह रहे थे। मनोज जी वही तो सवाल पूछ रहा हूँ कि जो नैतिक रूप से पतन, सरकार के पतन के बाद जो जारी करे वो भाजपा को। ठीक है त्रिपाठी जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आपने क्या किया वो भी देखा कमलनाथ के दौर में। अरे साहब, ये तो नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। पैसे से सरकार बदली वॉशिंग मशीन लगाकर, और नैतिकता के आचार्य बने हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास करने धरने को कुछ नहीं है। पिछले 23 साल के इनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश में महिलाओं की मृत्यु दर, महिलाओं पे अत्याचार, बाल मृत्यु दर, आर्थिक संपन्नता, इसका इंडेक्स जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स का डाटा है उसको देख लीजिए। मध्य प्रदेश जी एक मिनट पंकज जी, पिछड़े राज्यों में से है, और ये यहाँ बैठकर नैतिकता की बात कर रहे हैं। आपने हमारे विधायक चुराए, उनको पैसे देके खरीदा, और आप नैतिकता पर पुरानी बात होगी, उसके बाद तो फिर जनता ने चुन कर दिया उनको। जी ये बेसिर पर जी बोलिए, अपनी बात कर लीजिए। कोई प्रमाण है आपके पास क्या? ये तो यही गाते गाते तो जनता ने हरा दिया चुनाव इनको ना। ये जनता देखिए, राजनीति में चर्चा जो है लोकलाज और लोक चर्चा जो होती है, लोकलाज भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। जब आपको जनता ने बहुमत नहीं दिया था, आपने सरकार क्यों त्रिपाठी जी बोलने से प्रमाण, त्रिपाठी जी प्रमाण है खरीदारी का, लेकर आओ दम हो तो। पंकज जी है दम तो लेकर आओ प्रमाण।
मुद्दा नियुक्तियों का है। मैं शरद जी के पास जाऊंगा। देखिए ये विषय से हट रहे हैं दोनों साथी, हमारे दोनों साथी विषय से हट रहे हैं। अच्छा विषय है सर आज का। महत्वपूर्ण बात ये है कि देखिए सच्चाई से मुंह नहीं छिपाना चाहिए। आप जब इस मंच पर बैठकर, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, आप जब विषय से हटते हैं तो लोग देखते हैं और पूछते हैं कि आपको सिर्फ अगर अपनी जय जय कराने के लिए बोलना है या ये बताने के लिए बोलना है कि साहब मैं तो जरा सी भी बात बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो माफ़ कीजिएगा, ये बहस नहीं है, ये एक किस्म की क्वेरलिंग है, झगड़ा है, लड़ाई में तब्दील हो जाती है बात। महत्वपूर्ण बात ये है जो हम कह रहे थे कि देखिए ये जितनी भी राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं वो सम सॉर्ट ऑफ अपीजमेंट होती हैं, आपको ये शब्द अच्छा लगे या ना लगे। प्रभात झा जी की बात मुझे याद आती, दिवंगत बीजेपी के नेता, उन्होंने तो बहुत हार्ड शब्द यूज़ किया था कि लाल बत्ती निगम मंडल के लिए मर्सी से मिलती है, दया से मिलती है लाल बत्ती। ये ऑन रिकॉर्ड है उनका संदेश, और ये ठीक बात है। आप इसको समझना ही आपको पड़ेगा कि ये नियुक्तियां जो हैं आपकी योग्यता से अधिक आपकी संगठन में शक्ति, आपके परिश्रम, इसकी वजह से आपको प्राप्त होती हैं। और इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि संतोष का दायरा बढ़े, जैसा संदीप जी कह रहे थे, और पार्टी संगठित होकर और शक्ति के साथ आगे बढ़े। मैं तो पंकज जी को भी शुभकामनाएं दूंगा कि अभी बहुत सारी सूची बची है और किसी निगम मंडल में वो भी दायित्व तो संभालें, बहुत अनुभवी नेता हैं, तो उनको भी शुभकामनाएं मनोज जी। शरद जी एक चीज़ और, इसमें मैं वही बात संदीप जी से बात कर रहा था कि जो बात चल रही थी कि पूर्व के जो विधायक हो चुके हैं उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आज वो लाइन साइड टूटती हुई दिखाई दी, क्योंकि जिन लोगों की नियुक्तियाँ हुई, चाहे रामलाल रोतेल की बात करें या फिर हम बारेलाल की बात करें, कैलाश जाटव की बात करें, सब पूर्व विधायक रहे। देखिए मुझे लगता है कि सरकार के पास अपॉइंटमेंट्स के लिए बहुत लंबी फहरिस्त है और वो इच्छा शक्ति सरकार अपनी ले चुकी है अब। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें महिलाओं की संख्या भी आपको अच्छी खासी देखने के लिए मिलेगी। आप सरकार बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी। अब ये क्रम शुरू हो गया और ये तमाम बीजेपी राज्यों में है, क्योंकि अब ये 2.5 साल से काउंटडाउन शुरू कर देगी बीजेपी चुनाव का। उसे मालूम है कि चुनाव किस तरह की प्रक्रिया है, तो वो लग जाएगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी को इंतजार करना पड़ेगा। बड़ी लंबी सूची जारी होगी मनोज जी, समय भले ही लग सकता है 1-1.5 महीने का, लेकिन सूची लंबी होगी और आप देखेंगे कि इस पूरी राजनीतिक शल्य चिकित्सा के बाद आपको अधिकतर चेहरे बीजेपी में मुस्कुराते हुए मिलेंगे। बिल्कुल तैयार। पंकज जी कुछ इसी तरह की तैयारियां हैं? देखिए मैंने इसीलिए कहा मनोज जी, जो शरद जी ने उसको बहुत अच्छे से समझ किया, और उमेश जी के प्रति पूरे आग्रह के साथ मैंने ये आग्रह किया था कि विषय पर रहना चाहिए, पर विषय नहीं था। कर चलिए वापिस विषय पर आता हूँ। मेरा इतना सा निवेदन है मनोज जी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा मनोज जी, सब कार्यकर्ता के मन में होती, किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन भाव क्या होता है कि सबसे पहले देश, फिर दल, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तिगत विषय। तो जब आप इस भाव के साथ काम करते हैं मनोज जी, तब आपको किसी दूसरे कार्यकर्ता के पद उन्नयन पर पीड़ा नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि प्रक्रिया है। और सबसे अच्छी बात क्या है, कब किस कार्यकर्ता को, कल हम लोग प्रशिक्षण में थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि कौन से कार्यकर्ता को, एक चाय वाला प्रधानमंत्री, गाय वाला मुख्यमंत्री, ऐसी स्थिति जिस पार्टी में होता है तो हर कार्यकर्ता संतुष्ट होता है कि जब संगठन को लगेगा कि नहीं इनकी भूमिका इस पद के लिए, इस पद के लिए उपयुक्त है, तो अवसर मिलेगा। तो इसलिए भाजपा में किसी प्रकार का असंतोष की शब्द भाजपा की शब्दकोश में है ही नहीं मनोज जी। चलिए सर, अच्छा है, असंतोष होना भी नहीं चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है। 2 दिन पहले एक विधायक ने कुछ ऐसी बात कही थी, थोड़ी देर पहले अभी मैं उनसे बात करके भी आ रहा हूं, तो तलब भी कर लिया, जवाब भी हो गया, और ये बता दिया कि बीजेपी किस तरह काम करती है। तो आने वाले दिनों में उम्मीद की जाना चाहिए कि जो वरिष्ठ नेता, नए नेता उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि शायद हमें कोई जगह मिलेगी, तो रास्ता खुल गया। बस अब थोड़ा और इंतज़ार। मुझे दीजिए इजाज़त, और सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े।